अखनूर में ऑपरेशन आसन। दरअसल आपको बता दें, अखनूर में सेना ने जो आतंकियों के भारी हथियारों से लैस पूरे आसपास वो घिरे हुए थे, उनका सर्वनाश कर दिया है। कैसे? ऑपरेशन आसन के तहत ये काम किया गया। एआई तकनीक का यहां पर सेना ने सहारा लिया, जिसके बाद ड्रोन से लगातार वो निगरानी कर रहे थे और फिर टैंकरों के सहारे गोले का इस्तेमाल करते हुए सेना ने आतंकियों का सर्वनाश कर दिया। कैसे? इस रिपोर्ट में देखिए। मंसूबे नापाक, आतंकियों का काम तमाम। आतंकी हमला, सेना ने लिया बदला। मोर्चे पर एनएसजी, आतंकियों की सांसें थमी। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के बाद से शुरू हुए आतंकी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। सीमा पार से आतंकी घुसपैठ से लेकर हमले की साजिश लगातार की जा रही है, लेकिन उतनी ही मुस्तैदी से भारतीय सेना दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। जम्मू जिले के लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे अखनूर इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच जारी मुठभेड़ 28 घंटे तक चली। 28 घंटे तक लगातार आतंकी सुरक्षा बलों को चकमा देकर भागने की कोशिश करते रहे, लेकिन 2 दिवसीय इस आतंक विरोधी अभियान में जम्मू पुलिस के साथ साथ भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स 9 पैरा ने तीनों आतंकियों को मार गिराया। ये आतंकी सबसे पहले उस दिन सामने आए जब इन्होंने 28 अक्टूबर की सुबह भारतीय सेना के काफिले पर हमले की कोशिश की। इस हमले को जो है भारतीय सेना ने कहीं ना कहीं निष्क्रिय किया, लेकिन उसके बाद इन आतंकियों की धरपकड़ के लिए बड़ा अभियान शुरू हुआ। सोमवार को अखनूर में हुए आतंकी हमले के बाद सेना ने आतंकियों की ऐसी कमर तोड़ी कि तीनों आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। सेना ने तीनों आतंकियों का शव और उनके पास से हथियार बरामद किए। इतना ही नहीं, बरामद सामानों में दवाइयां भी शामिल हैं। आतंकी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद खाने पीने का सामान भी साथ लेकर आए थे। अखनूर एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना ने साझा अभियान में 3 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियारों का और खाने पीने का सामान जो है वो सुरक्षा बलों को मिला है। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाएंगे आतंकियों के बैग के साथ। आप देखेंगे तो ये खाने पीने का सामान है जो आतंकी अपने साथ लेकर जा रहे थे। इसके अलावा कुछ इंजेक्शन हैं, पट्टियां हैं। इस तरफ हथियारों का वो जखीरा है जिससे आतंकी जो हैं वो आम लोगों की जिंदगी लेने का बड़ा षड्यंत्र जो है वो रच रहे थे। इसमें M4 सीरीज की जो राइफल है US मेड वो राइफल है, उसके साथ 2 AK-47 राइफल, एक पिस्टल, स्टार पिस्टल जो है वो रिकवर हुई है। 8 मैगजीन यहाँ से रिकवर हुई हैं। ये जो बुलेट्स आप देख रहे हैं ये स्टील पियर्सिंग बुलेट्स हैं। ग्रेनेड वहाँ से बरामद हुआ है। स्टील पियर्सिंग बुलेट्स वो बुलेट्स हैं जो कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं उन्हें भेद सकती हैं, और यही आतंकियों द्वारा जो हैं वो साथ में लाई गई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस पर भी जब हमला किया गया भारतीय सेना के बाद तो स्टील पियर्सिंग बुलेट्स का इस्तेमाल जो है आतंकियों द्वारा किया गया था। सेना के ऑपरेशन में कोई चूक ना रहे, इसके लिए एनएसजी ने मोर्चा संभाला। एनकाउंटर खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हमने कई नए तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। इस बार एनकाउंटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से जवानों को काफी मदद मिली। हमने ये ऑपरेशन लॉन्च किया तो हमने इनको एक इलाके में घेर लिया, लेकिन उसके बाद जो हमारे बहादुर सैनिक हैं, जिस तरह से JKP का वहाँ पे साथ था हमारा, और बाकी हमने टेक्नोलॉजी का काफ़ी इस्तेमाल किया इसमें, जिसमें हमको लगातार सर्वेलेंस मिल रहा था अलग अलग एरियल ऑब्जेक्ट्स का। हमने अनमैन्ड व्हीकल्स यूज़ करे इसमें, हमने इसमें थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। और इसी बीच आपको बता दें, अखनूर में 3 आतंकी छिपे हुए थे जिन्हें सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। जी, मार गिराया। आपको बता दें लगातार ये ऑपरेशन चल रहा था। ऑपरेशन आसन के तहत ये संभव हो पाया। हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट ये देखिए। अखनूर एनकाउंटर में 3 जैश के आतंकी मारे गए हैं। मारे गए तीनों आतंकी पाकिस्तानी थे। उनके पास से बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। 28 घंटे तक सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़ चली। ये मुठभेड़ इसलिए इतना समय लगा क्योंकि आतंकियों को जो है एक ऐसा जगह मिल गई थी छिपने के लिए जो आतंकियों के लिए बंकर का काम कर रहा था। ये वो हॉल है जो एक प्रीमिसेस के नीचे बनाया गया था। इसी में आतंकी छिपे बैठे थे। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच किस तरह से मुठभेड़ हुई है, ये तस्वीरें जो हैं, ये
मंजर आपको बयां करते हैं। ये एक पिलर है जिसके सहारे ये पूरा जो हॉल था ये टिका हुआ था, इसे भी नुकसान पहुंचा है क्योंकि लगातार एक तरफ से सुरक्षा बल जो है रॉकेट लॉन्चर से फायर कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो आतंकियों की तरफ से भी लगातार ग्रेनेड दागे जा रहे थे। आईडीज आतंकियों के पास थी, M4 और AK राइफल से आतंकी लगातार जो है हमला कर रहे थे सुरक्षा बलों पर, और कोशिश आतंकियों की ये थी कि यहां से ज्यादा नुकसान जो है वो किया जाए क्योंकि यहां पर आतंकी छिप रहे थे और छिपकर लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे थे। ये चारों ओर तस्वीरें जो हैं दीवारों पर गोलियों के निशान आपको साफ दिख जाएंगे। इसके साथ साथ सुरक्षा बलों की तरफ से जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं उनका इस्तेमाल भी यहां पर किया गया। तस्वीरों में आप देखेंगे तो पूरा छत जो है, छत पर छेद हो चुका है रॉकेट लॉन्चर के प्रभाव से। इस तरफ सरजीवन अगर आपको दिखा पाएं तो यहां भी पिलर्स जो हैं उन्हें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ये पिलर्स जिसके ऊपर ये पूरी छत खड़ी थी वो पूरी तरह से शत विशत यहां पर हो चुके हैं क्योंकि रॉकेट लॉन्चर से लगातार जो है इन आतंकियों पर सुरक्षा बलों की तरफ से वार किया गया। ये तस्वीरें अगर इस तरफ भी सरजीवन अयोध्या में इस साल जलाए जाएंगे 28 लाख दिए। सीएम योगी समेत कई मंत्री रहेंगे मौजूद। कई देशों के कलाकारों की होगी शानदार प्रस्तुति। अयोध्या में भगवान राम मंदिर बनने के बाद पहली दिवाली, साकेत से निकाली जा रही 18 झांकियां, 500 ड्रोन दिखाएंगे श्रीराम की वीर मुद्रा। अयोध्या में राममय हुआ पूरा माहौल। लोगों ने भगवान राम और माता सीता का निभाया किरदार। ढोल पर नाचते नजर आए लोग। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहली बार 500 वर्षों बाद दीपोत्सव का ऐसा आनंद उठाने में श्री राम लला जी अपने महल में विराजमान हुए। हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम भाग्यशाली समझते हैं अपने आप। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव, लोगों में दिखा उत्साह। पारंपरिक रंग में नजर आ रहे हैं लोग। फूलों और रंगों से सजकर तैयार हुई अयोध्या नगरी। दीपोत्सव को लेकर लोगों में दिखा उत्साह। प्रभु राम के स्वागत के लिए तैयारियां पूरी। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी पूरी। राममय नजर आई पूरी रामनगरी। जगह जगह लगे भगवान राम और सीता माता के पोस्टर। दीपावली के मौके पर ढोल नगाड़ों की आवाज से गूंजी अयोध्या। नाचते गाते नजर आए लोग। पूरे शहर में उत्साह का माहौल। छोटी दिवाली के मौके पर भक्तों ने निकाली भगवान राम की पालकी। नन्हे राम नजर आए। भक्तों ने लिया प्रभु श्री राम का आशीर्वाद। उधमपुर में बीएसएफ के एक जवान ने मनाई पर्यावरण अनुकूल दिवाली। एक दूसरे को गले लगाकर दी दिवाली की शुभकामनाएं। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर महंत राजू दास का बयान। कहा 500 सालों का इतिहास पूरा होने के बाद अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी पूरी। भव्य राम मंदिर का निर्माण, जहां 500 वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष के बाद लाखों राम भक्तों ने प्राणों की आहुति दिया, त्याग किया, तपस्या किया, संघर्ष किया, बलिदान किया। महंत राजूदास की सनातन धर्म पर टीका टिप्पणी करने वालों को चेतावनी। सनातन पर टीका टिप्पणी करने वालों से गदा से ठीक करने की कही बात। आचार्य सत्येंद्र दास ने दीपोत्सव और दिवाली की बधाई दी और कहा दीपोत्सव है विशेष। राम के दर्शन के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं पूरी। ये जो दीपोत्सव मनाया जा रहा है वो है अपने आप में अद्वितीय और विलक्षण है। दर्शन करने वाले, देखने वाले जिस रूप से देखेंगे उसी रूप से उनको फल की प्राप्ति होगी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दी दीपोत्सव की बधाई। कहा इस बार दिखेगा अद्भुत नजारा। 25 लाख से अधिक दिए जलेंगे। इस बार बनेगा विश्व रिकॉर्ड। अयोध्या में इस बार अद्भुत छटा बिखरेगी। जब प्रभु रामलला अपने दरबार में पधार चुके हैं, दुनिया नज़ारा देखेगी। इस बार विश्व रिकॉर्ड बनेगा। 25 लाख से अधिक दिए जगमगाएंगे। पर्यावरण संतुलन को लेकर बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ने सवाल उठाए और कहा क्या सिर्फ सनातनी त्योहार से बिगाड़ रहे हैं पर्यावरण। सनातनी पर्व आते ही सक्रिय हो जाते हैं आलोचक। जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं तो कोई ना कोई कानून की रंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है।
पटाखों के खिलाफ हो रही राजनीति पर बोले बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी। कहा पटाखों के प्रदूषण से ज्यादा पॉलिटिकल प्रदूषण से समाज को परेशानी। पटाखे के प्रदूषण से ज्यादा पॉलिटिकल प्रदूषणों से समस्या है समाज को। डिजिटल अरेस्ट मामले में गृह मंत्रालय ने हाई लेवल कमेटी बनाई। पीएम मोदी की चिंता के बाद बनी कमेटी राज्यों में मामलों की अगली रिपोर्ट लेगी। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल अरेस्ट का किया था जिक्र। मामले को लेकर के सरकार सख्त। शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप ने नवाब मलिक की बेटी सना मलिक के खिलाफ उतारा उम्मीदवार। अविनाश राणे को टिकट दिया। फर्जी प्रमाण पत्र विवाद पर बोले एनसीपी नेता जितेंद्र आहवाड। कहा फर्जी सर्टिफिकेट देकर लूटने वाली संस्थाओं को बंद करें वरना हम देंगे नष्ट। हरियाणा चुनाव में अनियमितताओं के कांग्रेस के आरोपों को खारिज करने पर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान। चुनाव आयोग का धन्यवाद किया। साथ ही कहा कांग्रेस तो झूठ का सहारा लेकर ही चलती है। हरियाणा चुनाव में गड़बड़ी के कांग्रेस के आरोपों को खारिज करने वाले बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी। कहा चुनाव आयोग बीजेपी की बातें बोलेगा तो कुछ कहना ही बेकार। चुनाव आयोग जैसे संस्था अगर बीजेपी की भाषा बोलने लगे और ये चुनाव आयोग अगर बीजेपी आयोग बन के रह जाए तो फिर कुछ कहना ही बेकार है। एकता शपथ कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा आजादी में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बड़ा योगदान। एक भारत श्रेष्ठ भारत की नींव सरदार वल्लभ भाई की देन है। यूपी में सपा नेता ने पार्टी के पोस्टर के लिए सीएम योगी के नारे का किया इस्तेमाल। ना बटेंगे ना कटेंगे पीडीए के संग रहेंगे का सपा मुख्यालय पर लगाया पोस्टर। बोनस के लिए भी उनको धरने प्रदर्शन करने पड़ते थे, डिमांड करना पड़ता था और इतने कई महीनों तक धरने करते थे। दिवाली बोनस भी लगभग 23 करोड़ रुपए दिवाली बोनस उनके अकाउंट में पहुंच गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार वो दिवाली बहुत धूमधाम के साथ अपने परिवार के साथ मनाएंगे और ये उन दिल्ली के लोगों का नतीजा है कि उन्होंने एक ईमानदार सरकार को नगर निगम में मौका दिया। जैसे दिल्ली में पहले मौका दिया था, इतने काम हुए दिल्ली में, ऐसे अब नगर निगम के अंदर भी बहुत काम हो रहे हैं। तो मैं दिल्ली के सभी सफाई कर्मचारियों को खास तौर से ये बधाई देना चाहता हूं कि उनकी दिवाली इस बार बहुत अच्छी मनेगी। पहली बार हुआ ऐसा कि 7 तारीख ये जो दिवाली के पहले तनख्वाह दी गई है ये पहली बार हुआ है। एमसीडी के इतिहास में पहली बार हुआ है कि दिवाली के पहले उनको तनख्वाह दी गई। ये पहली बार हुआ है कि 31 के पहले तनख्वाह दी गई है। 18 साल पहले ये तो होता था कि महीने की तनख्वाह महीने में मिलती थी, लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी नेता ने पार्टी के पोस्टर के लिए सीएम योगी के नारे का किया इस्तेमाल। ना बटेंगे ना कटेंगे पीडीए के संग रहेंगे का सपा मुख्यालय पर लगाया पोस्टर। त्योहारों को लेकर यूपी के मैनपुरी में बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस प्रशासन ने निकाला पैदल मार्च। लोगों से त्योहारों के मौके पर शांति बनाए रखने की अपील की। अखनूर में मारे गए आतंकियों को लेकर खुलासा। डीएमआर संचार सेट का इस्तेमाल कर रहे थे आतंकवादी। इलाके में सेना का ऑपरेशन जारी। सलमान खान को एक बार फिर मिली धमकी। सूत्रों के हवाले से खबर, ट्रैफिक कंट्रोल के पास आया धमकी भरा फोन। 2 करोड़ की मांगी फिरौती, पैसे ना देने पर जान से मारने की धमकी दी। इंडिगो और एयर इंडिया के विमानों को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी। हैदराबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो की 5 और एयर इंडिया की 1 फ्लाइट को धमकी। मामले की जांच में जुटी सीआरपीएफ। अंबेडकर नगर में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। गत्ते की फैक्ट्री पर छापा। मिलावटी गट्टे जब्त किए गए। डेटोनेटर रखने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी को देहरादून से गिरफ्तार किया। कर्नाटक के विजयपुरा में वक्फ के खिलाफ किसानों ने विरोध मार्च निकाला। किसानों को अपशब्द कहने पर बाइक सवार की मौके पर पिटाई हुई। यूपी के लखीमपुर खीरी में युवतियों ने लगाए ठुमके। फिल्मी गानों की धुन पर जमकर थिरकी बारबालाएं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बहराइच में जंगली जानवरों का आतंक जारी। जंगली जानवर ने बच्ची पर हमला किया। आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया, इलाज जारी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से यमुना नदी पर पड़ा असर। पानी में नजर आया झाग। पानी को साफ करने में जुटी सरकार।
दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल बढ़ने से बड़ा प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का छिड़काव। यूपी के आगरा में पहले के